यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सिंह और आज हम बात करेंगे आजकल के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि से संबंधित जजमेंट दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाने की भी बात कही थी और उसके बाद मंदिर निर्माण की बात कही थी। उसी मंदिर निर्माण से संबंधित एक अभियान आजकल देश में चल रहा है और उस अभियान से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिलीप दुबे जी जुड़े हैं। हम उनसे इस अभियान के बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। दिलीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दी तो उसमें गवर्नमेंट को कहा गया कि आप ट्रस्ट बनाएंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट को दे दी तो अब अभियान आम लोगों की तरह या कोई भी थर्ड पार्टी क्यों कर रही है? देखिए, ऐसा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री होने के नाते सरकार किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए फंड खर्च नहीं कर सकती, सुविधाएं दे सकती है। सुविधाएं देने का मतलब है वो धर्मशालाएं बनवा दें, लोग आते जाते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनवाए, ट्रेन चलवा दे। लेकिन सरकारी फंड से आप सेकुलर कंट्री होने के नाते सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पार्टियों को क्यों नहीं दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को, जो पार्टियां जनरली आप भी जानते हैं कि जो केस चल रहा होता है, पार्टी जो होती है जजमेंट जिसके फेवर में जाता है, जिसको हम डिग्री होल्डर कहते हैं, तो डिग्री होल्डर को देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री होल्डर को नहीं दी, सरकार को बोला कि आप इस पर ट्रस्ट बनाइए। कारण क्या है कि भारत का संविधान जिस समय बना था उस समय राम दरबार भारत के संविधान में था। भारत के संविधान के निर्माण के समय पर ही इस संविधान को राम राज्य लेकर आएगा ऐसा प्रमाणित करके बनाया गया था। इसलिए जब ओरिजिनल संविधान आप देखोगे, हालांकि कालांतर में वो तस्वीरें हटा दी गई, लेकिन ओरिजिनल संविधान देखेंगे तो वहाँ पर आपको राम राज्य, भगवान राम और उनका पूरा दरबार दिखता है। अब बात ये आती है कि पार्टियों को क्यों नहीं, क्योंकि पार्टी जो था ना वो रामलला के प्रतिनिधि थे, जिनको हम विशारद जी कहते हैं या अग्रवाल जी, जिन्होंने जस्टिस अग्रवाल ने केस किया, ये रामलला के प्रतिनिधित्व करते थे। अब रामलला उनके तो केवल है नहीं, रामलला तो पूरे देश के हैं। रामलला पूरे देश के हैं तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है, ये कोर्ट ने उस समय सोचा। अब पूरे देश का प्रतिनिधित्व तो हमारी नज़र में पार्लियामेंट करती है या फिर सरकार करती है। इसलिए सरकार को बोला कि आप इस पर काम करें, इस पर ट्रस्ट बनाएं। तो सरकार ने उस पर ट्रस्ट बना दिया। सरकार का रोल ट्रस्ट बनाने तक था। पार्लियामेंट के सैंक्शन से इस ट्रस्ट को हम कह सकते हैं ये सरकारी ट्रस्ट है। इसलिए सरकार सीधा नहीं बना सकती, ट्रस्ट उस पर काम करेगी। तो क्या ये जो निधि संग्रह किया जा रहा है वो ट्रस्ट कर रहा है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई अलग संगठन कर रहा है? देखिए, सरकार ने जो ट्रस्ट बनाई उसका नाम रखा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अब ये भी विवाद हो सकता है तीर्थ क्षेत्र क्यों कहा। आप याद करिए सोमनाथ के मंदिर को, उसको भी सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उस समय नाम रखा गया था, तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उन्होंने नाम रख दिया। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में उन्होंने कुछ ट्रस्टी अपॉइंट कर दिए जितना उनका रोल था। अब उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो क्या डिज़ाइन बनाएंगे, वो कैसे इसका निर्माण करेंगे, वो कितना निर्माण करेंगे और धन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सरकार इसमें धन देने वाली नहीं है। सेकुलर कंट्री होने के नाते सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ये सवाल भी आ सकता है कि फिर वो सोमनाथ कैसे बना था। उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद शब्द सेकुलर जुड़ गया। तो चूंकि सेकुलर शब्द जुड़ गया है इसलिए उसके इंटरप्रिटेशन भी बदल गए। तो सरकार भी पीछे हटेगी, क्योंकि सेकुलरिज्म का चक्कर, अगर आप वो बनाओगे तो 5 एकड़ भूमि मस्जिद के लिए देगी, वो भी आपको बनानी पड़ेगी। और भविष्य में जो सरकारें बैठेंगी वो कितनी मस्जिदें बनवाएंगी ये भी आप नहीं बता सकते। तो स्ट्रक्चर भंग ना हो इसके लिए सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अब तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आह्वान किया, जिस समय केस जीते, केस जीतने के बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, उसने अपने बैंक के अकाउंट खुलवाए। उन्होंने आह्वान किया, कुछ नंबर, कुछ जो अकाउंट नंबर हैं वो उन्होंने वायरल किए कि भाई इस पर पैसा डालो। लेकिन पैसा जैसे आया वो तो उनके पास ही उसका हिसाब होगा, खैर। लेकिन हिंदू समाज का ये मंदिर है, ये
कैसे प्रमाणित हो या इस पर कैसे काम हो, इसके लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि हम साहब हिंदू समाज के एक एक व्यक्ति का इसमें पैसा लगाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी विवेकानंद स्मारक के लिए एक अभियान चला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंट का एक अभियान चला था शिला पूजन के समय पर, 5 लाख ईंटें इकट्ठी हुई या ज़्यादा इकट्ठी हुई, बिल्कुल वैसे ही हिंदू समाज एक एक व्यक्ति, और हिंदू समाज वो हिंदू समाज जो अपने आप को हिंदू कहता है। मैं उनकी बात नहीं कह सकता, कुछ लोग हिंदुओं में ऐसे भी हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, वो परिभाषा हिंदू की उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हिंदू समाज का इन्वॉल्वमेंट हो तो कैसे होगा? इन्वॉल्वमेंट करने के लिए प्रत्येक हिंदू समाज से आह्वान करना पड़ेगा। अब आह्वान का एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि पात्र कोई होगा, उस पात्र को ही आप पैसा दे सकते हैं, अपात्र को पैसा नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग मांगने के लिए आ सकते हैं, तो पात्र कौन है? तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक समिति बनाई, श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति। क्या? श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति बनाई, और उस समिति के एक नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी। उसमें एक अभियान प्रमुख बनाया, हिसाब प्रमुख बनाया। आप देखिए शब्द का चयन कि आप अभियान चलाइए, धन जो आएगा उसका हिसाब, हम ये भी कह सकते हैं धन संग्रह प्रमुख, उन्होंने कहा हिसाब प्रमुख बनेगा। आपको हिसाब देना है, क्योंकि ये भगवान का काम है और सरकारी ट्रस्ट है, इसलिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का राइट नहीं है, आपको केवल कलेक्शन का माध्यम चाहिए, इसलिए हिसाब दीजिए आपने कितना पैसा खर्च किया। तो उन्होंने एक पूरी समिति ऊपर केंद्र में बना दी। अब जो केंद्र की समिति थी उसका काम था कि वो नीचे तक, गांव तक स्ट्रक्चर अपना ले जाए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सीधा कैसे काम करेगा। तो निधि संग्रह समिति के लिए एक क्षेत्रीय समिति उन्होंने बना ली, कई क्षेत्रों में मिलाकर, फिर उन्होंने प्रांतीय समितियां बना ली, प्रांतीयों ने विभागीय समितियां बना ली, फिर एक जिले की समिति बन गई। ऐसे स्ट्रक्चर नीचे तक होता है। जिले की समिति से कहा गया कि आपके यहाँ जो खंड, विकास खंड है या तालुका कहीं चलती है या कहीं नगर चलता है, उनसे कहा कि आप वहाँ पर अपनी समितियाँ बना लीजिए। स्ट्रक्चर वही है जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बनाया, नीचे तक पहुँच गया। उन्होंने अपनी न्याय पंचायत, खंड में बन गई, खंड ने अपनी न्याय पंचायत, नगर में बनी, नगर वालों ने अपनी बस्ती में वो समिति बना ली, और न्याय पंचायत ने अपनी ग्राम पंचायत और गाँव तक अपने लोग बिठा दिए। लाभ इससे क्या होना था, या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होगा? कोई अनधिकृत व्यक्ति आपसे संपर्क ना करे। जैसे आप यहाँ अगर बैठे हुए हैं, आपको हम अधिकार दे देते हैं कि आप जाइए संग्रह करिए, आपको लोग धन नहीं देंगे, भगवान के नाम से कुछ तो देंगे ही, लेकिन एक बार अविश्वास जरूर करें, आप कौन, क्यों, आई कार्ड कहाँ, ये कहाँ। तो उन्होंने क्या किया कि नीचे तक गांव के 5 व्यक्ति निर्धारित कर दिए। ये 5 व्यक्ति, अब गांव में 5 व्यक्ति अगर निर्धारित हैं, तो कोई भी थर्ड पार्टी अगर गांव में पहुंचेगी तो निर्धारित है, गांव के सबको मालूम है कि भाई ये 5 व्यक्ति हैं, तुम कहाँ से आ गए। तो इसमें कलेक्शन में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इसमें सहभागिता करे, उसके लिए व्यवस्था की गई है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग इसके जो निधि संग्रह में लगे हुए हैं, क्या वो एक पार्टी विशेष से हैं, या जैसे कांग्रेस, बीजेपी के लोग इसमें सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, जो दिखाई देता है, और जो आह्वान भी सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह दिखाई देता है। लेकिन इसमें क्या कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग, वो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, या केवल वो हिंदू जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है वही? नहीं, देखिए, आप और हम, हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वोट तो देना ही है। अगर कोई कहे कि न्यूट्रल रहिए तो मैं वोट डालना बंद कर दूं, तो न्यूट्रल हो सकता हूं। मैं वोट डाल के तो न्यूट्रल नहीं हो सकता ना, इसलिए मेरी विचारधारा तो कहीं ना कहीं मिलती है। आवाहन ट्रस्ट ने ये किया कि भाई संपूर्ण समाज इसमें आए। अब संपूर्ण समाज में पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, एनजीओज भी हैं, कोर्ट भी आता है, और काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आता है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे वंचित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, अगड़ी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, ये ट्रस्ट का विचार नहीं है। अब हाँ, ये अलग हो सकता है कि कोई कह दे राम मेरे आराध्य नहीं है, और राम मेरे आराध्य नहीं है इसलिए साहब हमारा अभियान नहीं है। अब कोई कह रहा मेरे राम अभियान वो आराध्य हैं, हम तो उनकी आराधना करते हैं, इसलिए राम के काम में ट्रस्ट ने अगर आह्वान किया है तो हम आगे बढ़कर आएंगे। अब वो आगे बढ़ने में बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा हो सकते हैं आपके अनुसार, लेकिन अभियान की दृष्टि से देखेंगे तो अपन बीजेपी नहीं जानते उसमें कौन है, लेकिन कोई बीजेपी का वोटर पदाधिकारी है वो कर सकता है, कांग्रेस के पदाधिकारी भी आ सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने अभी 1 लाख रुपए से ऊपर किया। तो इसका मतलब जो निधि संग्रह है वो हर
किसी व्यक्ति से लिया जाएगा अगर वो देना चाहता है। सबसे आह्वान किया गया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी आह्वान किया गया कि आप उसमें धन दीजिए, और लोग दे रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम आप पूरे अभियान में देखेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं। अब कांग्रेस अगर चाहे, जैसे आपने कहा, कांग्रेस चाहे तो हमारे अभियान के लिए सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी शुरू कर दे। लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां तो ये कह रही हैं कि आप इस समय किसानों की समस्या है उसको सुलझाएं, इस चंदे के चक्कर में क्यों पड़े हैं? मतलब इस समय चंदा इम्पोर्टेंट है या देखिए, आपको अगर भगवान राम को डिस्प्यूटेड करना है तो आप कुछ भी कह दो। लोग यही कह देते हैं कि भाई सीता मैया को क्यों छोड़ दिया, आपको वहां तक जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। आप अगर अभियान में राम के प्रति आपकी श्रद्धा कम है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। सवाल इसमें यह आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है तो आप उनसे बड़ी लकीर क्यों नहीं खींचते। आप कहो कि मंदिर हमने खुलवाया था, ताला हमने खुलवाया था। राजीव गांधी जी वो क्लेम करते हैं राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, तो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था तो केवल खुलवाने तक उनकी भूमिका थी क्या? अरे मंदिर बन रहा है तो आप आइए, आगे बढ़िए और कहिए मैं पूरा मंदिर निर्माण करवाऊंगा। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ट्रस्ट ने तो किसी से नहीं कहा ना, ट्रस्ट ने तो अपनी समिति बनाई। इसलिए वो हो सकता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो उनको लग सकता है जिस पॉलिटिकल पार्टी के हैं ऐसा ना हो इनके पक्ष में चला जाए। लेकिन भैया आप भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, सब कोई अपने पक्ष में कर सकता है। मैं अभियान में जुड़ा हूँ, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष का नहीं हूँ, लेकिन मैं अभियान में जुड़ा हूँ क्योंकि मेरी श्रद्धा है। मैं कोर्ट छोड़ कर गया और मैंने कहा कि भाई मैं इस अभियान में मुझे कुछ दीजिए, मैं काम करूँगा, मैं कर रहा हूँ। अब इसमें मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, सपा का हूँ, बसपा का हूँ या ओवैसी जी की पार्टी का हूँ, इसे क्या लेना देना है। वो जिस समय इलेक्शन होगा उस समय करेंगे ना। लेकिन आज तो अभियान में जुड़िए, आप आगे बढ़कर आइए, आप बैनर होल्डिंग लगाइए कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, और कहिए कि भाई भगवान राम का काम है। जैसे आप जनेऊ पहनते हैं वैसे आप कहो कि राम का काम है, हम आगे बढ़कर आ रहे हैं, हम करेंगे। लेकिन जब मानसिकता थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी तो ऐसे बयान आना स्वाभाविक है। इसलिए मुझे लगता है मानसिकता सुधार की आवश्यकता। राम का काम है, भगवान सबका भला करेंगे, आपका भी सबका करेंगे। चलिए, फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि देश भर में जो धन संग्रह हो रहा है वो उसका कुछ टारगेट है क्या, या जो होगा उसका सदुपयोग किस तरह से किया जाएगा? कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं या उसके लिए कितना पैसा चाहिए? जो पूरे देश में जैसे धन संग्रह का ये अभियान चल रहा है, उसका आगे की कोई योजना है क्या, या कोई कितना बड़ा मंदिर बनेगा उसके लिए इतना पहले पैसा टारगेट करते हुए कुछ किया जा रहा है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कोई मीडिया रिपोर्ट ये कह रही थी कि जो मंदिर हम पहले बना रहे थे, जो विवादित क्षेत्र था, उस विवादित क्षेत्र के अलावा 2.77 एकड़ भूमि उस समय विश्व हिंदू परिषद ने खरीदी थी, वो सरकार ने एक्वायर कर ली थी। तो एक 3 एकड़ मान लीजिए, 3 एकड़ भूमि में मंदिर निर्माण होने जा रहा है। उसमें जो विवादित क्षेत्र था उस क्षेत्र में मंदिर बनेगा और बाकी का चबूतरा बड़ा सा बनेगा। मीडिया वो जो कुछ कंपनियों ने उसका एक टेंटेटिव एस्टीमेट बताया है, वो 1100 करोड़ या 1200 करोड़ रुपए का कुछ बताया, यानी कि 1000 करोड़ से ऊपर का। सवाल ये आता है कि जो 67 एकड़ भूमि उस समय नरसिंह राव सरकार ने एक्वायर कर ली थी हिंदू समाज की, वो भूमि भी इस ट्रस्ट को दे दी। तो अब लगभग 70 एकड़ भूमि है ट्रस्ट के पास। ऐसी भी सुनवाई हैं कि कुछ भूमि उत्तर प्रदेश सरकार भी ऑफर कर रही है, मुझे बिल्कुल उसका कंफर्म नहीं मालूम। 70 एकड़ भूमि को पूरा विकसित करना है और उसको एक मिनी भारत बनाना है, यानी कि भारत दर्शन अगर कोई करना चाहता है तो वो अयोध्या जाए और वहाँ भारत दर्शन कर ले। तो एक तो भगवान का जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान का मंदिर बनेगा। दूसरा जो है, वहाँ जो संकल्पना है भगवान की कि वेदशाला हो, वहाँ यज्ञशालाएँ हों, वहाँ झांकियाँ हों देश की, वहाँ कन्वेंशन सेंटर हो, वहाँ धर्मशालाएँ हों, वहाँ और जो एक नगर को चाहिए भगवान के, वो सब कुछ सुविधाएं वहाँ बनाई जाएं, ताकि व्यक्ति कोई जाए तो वहाँ जाकर वो ऐसा ना हो कि ये करने के लिए उसको बाहर जाना या। तो 70 एकड़ भूमि की संकल्पना है। अब 1100-1200 करोड़ रुपए जो भी, वो टेंटेटिव ही है, अभी कुछ निर्धारित नहीं कर सकते कितना लगेगा। उसके अतिरिक्त ये पूरा प्रोजेक्ट कितने पे चलेगा, जितना धन संग्रह हो जाएगा उतनी भव्यता उसको मिल जाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते कितना। आप अपना घर बनाने चले,
तो घर बनाते समय क्या सोचते हो? भैया जितना पैसा होगा उसके हिसाब से बना लेंगे। सामान्यतः तो व्यक्ति यही सोचकर चलता है। हाँ, वो प्राइमरी एस्टीमेट लगाता है कि भाई अभी 2 कमरे बना लेते हैं, फिर 4 बना लेंगे, तो कहता रहता है जैसे जैसे धन आता जाएगा वैसे वैसे बना लेंगे। मुझे लगता है कि इस ट्रस्ट में भी यही संकल्पना है कि जितना धन संग्रह हो जाएगा उस हिसाब से इसका विकास कर लेंगे। मंदिर जिस स्थान पर बन रहा है वहाँ पर एक 40 फीट नीचे से ऐसा बताया जा रहा है कि 40 फीट का एक बड़ा सा आयताकार गड्ढा बनाएंगे, उसमें एलॉय भरेंगे। उसके लिए टाटा कंसल्टेंसी, आईआईटीज, लार्सन टर्बो और बहुत सारी कंपनियां सहयोग कर रही हैं कि ऐसा कौन सा एलॉय वहाँ पर भरा जाए कि जिसकी आयु बड़ी हो जाए। वो कर रहे हैं, तो वो 40 फीट से ऊपर तक, चबूतरे तक तो वो लेकर आएंगे, फिर उसके ऊपर मंदिर का निर्माण करेंगे। ऐसा विचार अभी चल रहा है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल ही रही है। ऐसा अनुमान है कि 15 फरवरी के बाद तक इस पर शुरू हो जाएंगे और तब तक ये फाइनल हो जाएगा। तो क्या जिस तरह से राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में समितियां बनाकर धन संग्रह किया जा रहा है, जो दूसरा पक्ष है, जो मस्जिद वाला पक्ष है, क्या कल को मस्जिद के लिए भी इस तरह से किया जाएगा? नहीं, मस्जिद ने भी अपनी एक ट्रस्ट बनाई है। मस्जिद ने ट्रस्ट बनाई ही है ना। अब वो कैसे उसकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि सरकार इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इस पर कोई सरकारी आदेश नहीं हो सकता। सरकार ने समिति बना दी, समिति को उन्होंने ये नहीं बनाया कैसे करना है। अब समिति का विचार है कि उसमें एक ईंट लगे तो हर बच्चे की ईंट लगे। कोई भी व्यक्ति भारत का ये ना महसूस करे, ग्लानि ना महसूस करे कि मेरा योगदान नहीं था। तो वो 10 रुपए की ईंट भी लगा सकता है, और जो अपने घर को बनाने के लिए अपने घर में मंदिर बनाता है तो भव्य ही बनाता है। भाई आप भी अपने घर में मंदिर अंदर बनाओगे तो कोशिश तो यही करते हैं कि मेरे प्रभु बड़े सुंदर हों और भव्यता हो, मेरे ऊपर उनकी कृपा हो। हिंदू समाज, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति ये कोशिश करेगा ही। वो कैसे बनाएंगे, वो अगर आवाहन करते हैं पूरे देश से तो अच्छा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने तो आवाहन किया है सभी से, क्योंकि उनकी परिभाषा जो हिंदू की है, या भारत की जो हिंदू की परिभाषा है, वो यहाँ के कल्चर से है। आपकी इबादत कोई भी हो सकती, पूर्वज तो आपके वही हैं। तो कोई भी अल्पसंख्यक अपने आप को कहता है, उसके पूर्वज कहीं अरब में पैदा नहीं हुए, उसके पूर्वज कहीं यूरोप और वेटिकन में नहीं आए, उसके पूर्वज तो राम ही हैं। तो अपने पूर्वजों के लिए क्या कर सकता है ये उसको तय करना है। और अगर वो ये कहता है कि मेरे पूर्वज ये नहीं है, मैं समाज से अलग हूं, तो भैया इसको तो आप कभी रोक नहीं सकते। सेकुलर कंट्री है इसके नाते तो भारत। दिलीप जी, जो निधि संग्रह या राम मंदिर निर्माण है, इसके बारे में अगर आप कुछ और कहना चाहते हो तो। देखिए, ये राम का काम है, ये राष्ट्र का काम है। राम ही राष्ट्र हैं और हमारे देश के आराध्य हैं। हमारे देश का पूरे संसार में अगर कहीं मैसेज जाता है, देश के निर्माण की बात आती है, तो हम कहते हैं राम राज्य लेकर आएंगे, और पूरा विश्व इस बात को मानता है कि राम राज्य लेकर आएंगे। अभी ब्राज़ील में आपने देखा होगा कि हनुमान जी की जो तस्वीर है उसको टैग किया है, राम के भक्त हनुमान को टैग कर रहे हैं। तो राम का वैभव कैसा होना चाहिए, ये पूरे देश को आज तय करना है कि त्रेता के बाद खुशियाँ बहुत बड़े स्तर पर मनाने का अवसर हमको अब मिला है। और ये मेरा सौभाग्य है कि पिछली 40 पीढ़ियों के आंदोलन के बाद हमारी पीढ़ी को ये सौभाग्य मिला है कि हम राम मंदिर का निर्माण करें। ये भगवान ने पहले से तय करके रखा होगा कि कौन सी पीढ़ी ऐसी होगी जो राम का मंदिर बनाएगी, और उन्होंने ये तय किया। इसलिए मेरा दायित्व भी बनता है कि ईश्वर को हम निराश न करें और भव्य राम मंदिर बनाएं। जब हम ऊपर अंतरात्मा को लेकर भगवान के शरण में जाएं तो भगवान ये कहें कि कुछ ना कुछ तो करके आया है, इसलिए इसके सारे गुनाहों को माफ़ किया जाए। ये संदेश पूरे देश को जाना है। हर एक व्यक्ति इसमें भागीदारी करे, चाहे छोटी करे या ज़्यादा करे, भागीदारी अवश्य करे। तिनका भी अगर आप उसमें भागीदारी करते हैं तो ये मान के चलिए राम का काम है, आपका कल्याण होना ही है। आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर आज हमारे साथ आप जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप अभियान से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपने सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए हैं, उस सब के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आप सब भी अपनी तरफ से राम मंदिर निर्माण के महायज्ञ में अपना अपना गिलहरी प्रयास करते हुए जो भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप
नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।